महापुरुष के बानी वचन सुने। जैसे इस मानव जन्म में किन्हीं प्रकार से भूल चूक दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां हो, सभी हमारी एक ही दवा संत वाणी। ताइए हल्ला गुल्ला न करके बड़ा प्यार से बैठे रहिए और एक बार पुनः फिर से जयकारा कर देना। बड़ा सदगुरु कबीर साहिब के पावन शरणों में साहिब बंदगी साहिब। कबीर नानम पतितं पुनीतं युगे युगे सामे हरन्ति दुःखं। गुरुदातार मुक्तं परुषं पुराणं शरणारविन्दं सतितं नमामि। शरणारविन्दं सतितं नमामि। विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब बुद्ध मंगल में संत समाज भक्तमयी वात्सल्य ममता माताएं, हमारे विन्न सलसाए हुए संत जन बुजुर्ग प्यारे बंधु, बड़े श्रद्धा के साथ साथ आई परम सम्मानी श्रीमान अजीत राम साहू जी, आई माता श्री श्रीमती बेनूबाई साहू, श्रीमान चंदू राम साहू जी, श्रीमान सुवा राम साहू जी, मोजी राम साहू जी, आप स्वस्थ परिवार के द्वारा इस परिवार समाज सर्व से श्रीमती तारा साहू जी में यह हंस लगन छलावा चौकाटी कबीर मत कंसार बड़े भाव भक्ति साथ साथ आयोजन की गई हैं। सदगुरु से बारंबार विनय प्रार्थना है कि गए हुए आत्मा जीवन काल में यदि किन्हीं प्रकार से भी पाप कलम क्या होगा, उन्हें क्षमा करना, उनकी आत्मक सदगति मिले और साथ ही साथ समस्त परिवार को सुखी रखना। अब इसी आशीर्वाद के लिए हम सब लोग अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं। आइए इस परिवार में बड़ा बड़ा परिवार से हंसा चल बसे, बड़े सरल स्वभाव, बड़े मिलनसार और सबसे हित करके अपना जीवन यापन किए। परंतु इन लोग का नियम है, इस सबके लिए बराबर है। और जिस दिन बैठे, जिस लोक बैठे, जिस देश बैठे हैं, वो देश है कौन सा देश है? उस देश का नाम है काल का देश। साहब कबीर ने कहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए और काल का यह देश, और ना जाने के तुम्हारी क्या घर क्या परदेश। इस संसार है, देश है, काल का देश है। और काल का देश कैसे काल का देश? देखिए, मेरे विचार से सोचता हूँ, मेरे विचार से परख करता हूँ, इस संसार में सुखी लोग ज्यादा होंगे या दुखी लोग ज्यादा होंगे? एक कल्पना करना, विचार करना। इस संसार में जितना सब जी रहे हैं, तो जिंदगी में सुख का जीवन ज्यादा है या दुख का जीवन ज्यादा है? मेरे विचार से सोचता हूँ, ये देश में बड़ा दुख का जीवन ज्यादा है, कष्ट का जीवन ज्यादा है, दुख का जीवन ज्यादा है। जीवन में कई प्रकार से परेशानी है, कई प्रकार से कष्ट है, दुख तो अनंत दुख है। जिंदगी में दुख अनंत दुख है, सुख मात्र 4 प्रकार के सुख है। सुख 4 प्रकार के हैं, दुख अनंत दुख है। अनंत दुख कैसे? सरल स्वाभाविक बात है, आपको सहज बात है। जैसे दांत में मुंह 32 दांत है, 32 दांत है, 32 दांत में एक एक दांत पर कितना दुख होगी? एक एक दांत में 32 दांत है, तो आपको 32 प्रकार का दुख को आपको भोगना पड़ेगा। भगवान सबके कान तो दिए, कान 2 है, लेकिन कान में 2 प्रकार के दुख होगा। कान का दुख होगा, आंख का दुख होगा, पैर का दुख होगा, हाथ का दुख होगा, कई प्रकार शारीरिक दुख होगा। ये देश में जी रहे, कई प्रकार से दुख का जीवन है, कई प्रकार से कष्ट का जीवन है। सज्जनों, परंतु ये सुख 4 प्रकार का होता है। संक्षिप्त बता देता हूँ। दुख 4 प्रकार, सुख 4 प्रकार का होता है। पहला सुख क्या है? पहला सुख है कंचन काया, दूसरा सुख है धन की माया, तीसरा सुख है पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख है पत्नी आज्ञाकारी। 4 प्रकार सुख है, मात्र 4 प्रकार के। प्रथम सुख है कंचन काया।
सबसे सुखी आदमी कौन है? सबसे सुखी आदमी कौन है? जिसका शरीर स्वस्थ है, न किन्हीं प्रकार से बीमारी, ना किसी प्रकार से कष्ट, ना किसी प्रकार चिंता, ना किसी प्रकार शरीर में समस्या ना। शरीर कंचन का है, शरीर सुखी, तो संसार सबसे अमीर आदमी तो आप हो, सबसे सुखी आदमी आप हो। हालांकि गरीब से गरीब हो, लेकिन आपके तरह सुखी है, तो आप जैसे सुखी संसार को सुखी दुनिया में है ही नहीं। दूसरा सुख है धन की माया। ये धन संपत्ति भी सुख का काम है। जितना जीवन में पैसा कमाते हैं, संपत्ति कमाते हैं, चाहे जो भी कमाते हैं, ये संपत्ति किस काम का है? एक समय सुख मिले, संपत्ति रहे, सुख मिले। और संपत्ति क्या है? संपत्ति एक दिन के साथ ही होता है। देखिए, जिसके पास संपत्ति है, हर कोई पूछने वाला है, हर कोई चाहने वाला है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, कच्चा मकान में आग लग गई, कच्चा मकान में आग लग गई, ये संसार बुझाने वाला कोई नहीं। कच्चा मकान में आग लग गई, बुझाने वाला कोई नहीं। पेड़ की डाली टूट गई, पक्षी बैठने वाला कोई नहीं। यदि बुढ़ापा आ गया, पैसा नहीं तो कोई नहीं, तो कोई नहीं। सजने, संसार में ये संपत्ति है, ये रुपया पैसा भी अंत के साथ ही होता है। तीसरा साथी है, तीसरा सुख है, तीसरा सुख है पुत्र अधिकारी। तीसरा सुख कौन है? जैसे बेटा को यदि माँ बाप की आज्ञाकारी हो, यदि बेटा बहू यदि माँ बाप के आज्ञाकारी हो, माँ बाप अति सुखी हैं। यदि बेटा वो माँ बाप की आज्ञाकारी ना हो, माँ बाप इतना दुख का जीवन हो, इतना दुख का जीवन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि माता पिता के प्रति बेटा को इतना सेवा सत्कार, इतना हिल मिल के करें, तो माँ बाप इतना सुख शांति का जीवन होगा। वो सुख शांति का जीवन है। और चौथा सुख है पत्नी आज्ञाकारी। चौथा सुख कौन है? जिस घर में पति पत्नी आज्ञाकारी हो, जिस घर में पति पत्नी आज्ञाकारी हो। यदि पति के बाद पत्नी माने, पत्नी के बाद यदि पति माने, पति पत्नी सुमत सलाह हो, वो घर अति सुख शांति। सुख चार प्रकार होते हैं, लेकिन दुख अनंत दुख है। परंतु देश है कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल का यह देश, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। सजने, संसार में आए हैं, हमारी मौत कहाँ होगी, किस जगह होगी, कहाँ होगी, कब होगी, हम सबको पता नहीं। परंतु इस संसार में जितना विचार किया हूँ, गई हुई माता श्री तारा साहू इतनी सौभाग्यशाली हैं। मैं उनके जीवन की प्रशंसा करता हूँ, उनकी जिंदगी की प्रशंसा करो। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? जो हाथ में चूड़िया मांग सिंदूर गई, इतना सौभाग्य संसार को योग है ही नहीं। यति सौभाग्यशाली है जो हाथ में चूड़िया मांग सिंदूर जाते हैं, ये इतना सौभाग्यशाली है और सौभाग्य का फल है। सज्जनों, इसलिए ये क्या कहे, संसार का आना जाना सौभाग्य लगा है, आना जाना सौभाग्य लगा है। इसलिए साहब कभी वाणी में कहा है, एक हमारे संदेश दिया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चढ़ बैठे एक बंधी जंजीर। आया है सो जाएगा, निश्चित है आए हैं एक दिन हम सबको जाना है। चाहे राजा रंग, चाहे राजा हो, चाहे साधु हो, संत महात्मा हो, चाहे किसी ने एक दिन ये सबको परिवार समाज को छोड़कर सबको जाना ही है, जाएंगे, सबको जाना है। इसलिए हमारे साहब एक शोकाकुल परिवार को संदेश देने के लिए हमको शिक्षा दिया, संदेश दिया कि यहाँ कौन कौन गया है, कौन कौन गया है, कौन कौन जाता है। हम साहिब भजन में कहा है कि चंदा मरहे सूरज मरहे, चंदा मरहे सूरज मरहे, अमरहे धरने आकाशा, 33 कोट के देवता मरहे औरन की कियासा। ये राजा मरहे प्रजा मरे, ये राजा मरहे प्रजा मरहे, अमरहे पैद और रोगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो मर गए दुनिया जोगे। इस संसार में सभी को कहा है कि चंदा मरहे सूरज मरहे। देखो, चंद्रमा सूर्य सदा अजर अमर है। चंद्रमा बिना, सूर्य बिना कोई व्यक्ति को जी रह नहीं सकता है। सूर्य इतना कीमती है, उनके बिना कोई प्राणी, कोई भी जीव रह नहीं सकता है, परंतु उसका भी लिखा गया है।
देखो सूर्य भगवान जो सुबह हुआ है शाम के चला जाएगा, फिर शाम को चला जाएगा। उसका उम्र कितना? मात्र 12 घंटा। भगवान सूर्य की उम्र है मात्र 12 घंटा तक के रहेंगे। 12 घंटे समाप्त हो गए, अपना सांस छोड़ देते हैं। चंद्रमा की उम्र 15 दिन, 15 दिन के थे, 15 दिन समाप्त हो गए, 15 दिन सांस छोड़ देती है। चंदा मरे, सूरज मरे, मरे धरणी आकाश, 33 कोट के देवता मरी, सजनी संसार में राम रहीम थे, सुना था। लेकिन इस लोक का नियम को उसको भी निभाना पड़ा। ये लोक का नियम को उनको भी निभाना पड़ा। तो औरण की आशा, औरण में कौन गिनते? देखो आप हम सब औरण में हैं, हम लोगों की आशा नहीं है सजने, ये बिल्कुल आशा नहीं। परंतु हमें हिम्मत करना है कि हम जाएंगे जरूर, लेकिन कैसे जाएंगे? एक दिन जाना सबको तय है, लेकिन कैसे जाएंगे? सजनों एक उदाहरण दिए, जिंदगी क्या है? दिया की तरह। आप हम सबको समझाने के लिए सारे उदाहरण दिए हैं कि जिंदगी क्या है? दिया की तरह। देखो दिया में तेल है, और दिया में जब तक के तेल कराते दीपक जलता ही है। आप सबको पता है दीपक में जब तक तेल का दीपक जलता है, और जलते 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 एक न एक समय में दीपक का तेल खत्म होगी, निश्चित है। एक न एक समय दीपक का तेल खत्म होगी, और दीपक का तेल खत्म में क्या होती है? दीपक बुझ जाती है, दीपक बुझ जाती है। इसी तरह से कही हुई हमारे श्रीमती तारा साहू इस संसार में आए, विधाता ने उतना तेल भर कर भेजे थे, उतना दिन तक रहे, और तेल खत्म हो गई। ये संसार सागर चल बसी। ये संसार जिंदगी की है दिए की तरह है, पता नहीं कब किस खबर आए, किसका दिया के तेल कब समाप्त हो जाए। पर सज्जनों इस जिंदगी में हम जितना सजाते हैं, इस शरीर को जितना सजाते रहें, चाहे सोना से, चांदी से, कपड़ा से कितना श्रृंगार करते रहें, परंतु एक श्रृंगार एक दिन ये शरीर कहाँ जाएगा? ये दिन कहाँ जाएगा? ये दिन सबको माटी में जाना है, सबको माटी में जाना है। इसलिए मैं साहब एक संदेश दिया है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना कौन मानता है? कौन मानता है? जो मानव ही मानता है, मानव ही मानता है, लेकिन मनुष्य नहीं। मानव मानता है लेकिन मनुष्य नहीं मानता है। जरा सोचिए कि मानव मनुष्य तो एक ही होगा, उसी को मानव कहते, उसी को मनुष्य कहते होंगे? नहीं, मानव अलग है, मनुष्य अलग है। मानव किसी कहते हैं? माधन आनो, जो मानता है, जानता है, सुनता है, समझता है, परखता है, उसी का नाम है मानव। और मनुष्य किसे कहते हैं? मनुधन ईर्षा, मनुधन ईर्षा। आपके कारोबार को देखकर जल्द ईर्षा करेगा, आपके रहन सहन से ईर्षा करेगा, आपके खेती बाड़ी देखकर ईर्षा करेगा, हमेशा ईर्षा करता है, उसी का नाम है मनुष्य। सजन तो साहब किसको समझाया? मनुष्य के, लेकिन मानव को कहा कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन इस शरीर सबको कहाँ जाना है? सबको माटी में जाना है। इस संसार कोई साथ जाने वाला नहीं, परंतु जिंदगी भर कहते हैं मेरा परिवार है, मेरे बेटा है, मेरे बहू है, ये जिंदगी भर सोचते हैं, पर कौन काम देता है? संसार कोई काम देने वाला नहीं है। साथ के संदेश पर सुनाए हैं कि बेटा बेटा तो कहता है, हम बेटा के भरोसा में हैं, बेटा काम देगा, लेकिन बेटा कब तक की, कहाँ तक की, क्या काम देता है? साहब ने कहा है कि बेटा बेटा तो कहता है, अब बेटा एक दिन पराया हो जाएगा, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा तो कहता है, अब बेटा एक दिन पराया हो जाएगा, बेटा एक दिन पराया हो जाएगा। लेकिन बेटा किसे कहते हैं? क्योंकि बेटा के 4 नाम है, बेटा के 4 नाम है। क्या क्या नाम है? कोई कहते मेरा बेटा है, कोई कहते मेरा लड़का है,
कोई कहते मेरे संतान है, कोई कहते मेरे पुत्र चार नाम हो गया। लड़का बेटा संतान और पुत्र। लड़का किसे कहते बेटा, किसे कहते संतान, किसे कहते यथानाम तथा गुण है। बेटा किसे, लड़का किसे कहते, लड़का कौन है, लड़का किसे कहते हैं, वो लड़का तो वही जिंदगी में लड़ने के काम करता है। जिंदगी में क्या करता है, माँ के साथ लड़े, बाप के साथ लड़े, परिवार के साथ लड़े, जिंदगी में लड़ने के काम किया। और लड़ने नहीं बनता, किसी का आगे लेकर लड़वाने का काम करता है। आज दुनिया में देखते भी देखते हैं, लड़ता वही है कि लड़ने के काम करता है, लड़ने के आगे लेकर लड़वाता है, उसी का नाम ही लड़ता। संतान किसे कहते, संतान में सताता है, जिंदगी में सताता है। किसी के कारोबार देखकर, किसी के रहन सहन देखकर, किसी खेती बाड़ी हर चीज में सताने के काम करता है। ना अपने सुख से जीता, ना दूसरा सुख से जीने देता है, उसी के नाम है संतान। बेटा किसे कहते, बेटा वो है तो माँ बाप की कमाई संपत्ति को बेच बेच कर खाता, उसी का नाम बेटा। या तो माँ बाप के नाम को जिंदा बेच देता, उसी का नाम है बेटा। लेकिन पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र है जो पुरुषार्थ करे। पुत्र कौन है, हमेशा पुरुषार्थ करे, माँ बाप के हित का भावना, भलाई की भावना, सेवा सत्कार की भावना हो, वही तो पुत्र कहते हैं। तो शाह ने क्या किसको कहा, बेटा काम नहीं देके पुत्र काम देता है। तो जिंदगी में क्या करते हैं कि बेटा बेटा तो कहता है, अब बेटा एक दिन पराया हो जाएगा, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हो सकते बेटा काम नहीं, हो सकते पड़ोसी काम दे। लेकिन पड़ोसी क्या काम करता है, पड़ोसी क्या काम करता है कि पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, आप पड़ोसी एक दिन जला कर चला जाएगा, आप माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताओगे, आप माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी तू कहता है, पड़ोसी दिन जला कर चला जाएगा। पड़ोसी का काम क्या है, जलाने का काम करता है। पड़ोसी क्या जलाता है, कैसे क्या जलाता है, देखो पड़ोसी से अच्छा संबंध है। पड़ोसी बिना आप नहीं सकते, आप बिना पड़ोसी नहीं रह सकता है। पड़ोसी से एकदम मधुर संबंध है। हो सकते पड़ोसी बीत गए, पड़ोसी बीत गए तो पड़ोसी बड़ा दुख होता है। पड़ोसी अच्छा में थे, साथ बढ़ते थे, साथ खेलते थे, लेकिन पड़ोसी बीत गया, बड़ा दुख होता है। और रोते रोते कहाँ जाते हैं, शमशान घाट। शमशान घाट में क्या करता है, शमशान घाट में मरने के बाद में पड़ोसी को शमशान घाट में जला देता है। कब अच्छा संबंध हो, मरने के बाद शमशान घाट में एक ही बार जलाता है। अब पड़ोसी से मान लो अच्छा संबंध नहीं है, पड़ोसी से मान लो अच्छा संबंध नहीं है, तुझे रात दिन रात जिंदा जलाते रहेगा। लेकिन पड़ोसी की काम क्या है, मात्र जलाने का काम। अच्छा संबंध मरने का शमशान घाट में एक ही बार जलाता है, और वो अच्छा संबंध ना हो तुझे रात और दिन जिंदा जलाते रहेगा। लेकिन पड़ोसी काम क्या है, जलाने का। इस संसार को मैंने कहे संसार तुम आए हो, तुम सोचो समझो परखो, ये जीना है तो कैसे जीना है। तो साहब ने कहा कि मानव तन पाकर बंदे, मानव तन पाकर बंदे, और कर्म कर ले जग मेरे बंदे। मानव तन पाकर बंदे, और कर्म कर ले जग मेरे बंदे। और जैसा बीज बोया, और जैसा बीज बोया वैसा फल पाओगे। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताओगे। अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मानो तन पाकर बंदे, कर्म कर ले जग में बंदे। इस संसार में जिंदगी मिला है तन मनुष्य का, इस मानव का जीवन मिला है। इस मानव तन में सुख शांति नहीं मिल पाया। सजनों, और कोई तन नहीं जो सुख शांति मिल सके। देखिए, ये मनुष्य तन सुख शांति नहीं मिल पाया। कीड़े मकोड़े तन भी सुख शांति मिलेगा, कीड़े मकोड़े भी सुख शांति का नहीं है। यदि पहला भी सतन भेदे, पहले भी सुख शांति का जीवन नहीं है। कीड़े मकोड़े भेदे, कभी कीड़े मकोड़े सुख शांति का जीवन नहीं, एक तन ही मिला है मात्र मानव जीवन। इसलिए मानव तन पाकर बंदे, कर्म कर ले जग में बंदे। इस कर्म क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। हम जैसे कर्म करते हैं, कर्मों के अनुसार सुख और दुख संसार मिलता है। लेकिन मनुष्य मानव में दो रूप हैं।
दो रूप है, एक पुरुष का रूप है, दूसरा महिला का रूप। दोनों ही मानव, मनुष्य मानव हैं, दोनों मानव गिनते, महिला भी है पुरुष भी। जरा सोचिए, इस पुरुष लोग ज्यादा सुख में रहते होंगे या महिला लोग ज्यादा सुख शांति रहते होंगे? विधाता ने दोनों को बनाया है। बाकी अन्य जीव जंतु की बात छोड़ो, एक तन दोनों हैं, एक महिला का तन है, दूसरा पुरुष का तन है। ये जरा सोचो, यदि पुरुष लोग ज्यादा सुख शांति रहते होंगे या महिला लोग सुख शांति से रहते होंगे? तो चलो वास्तव में बताए, आपको थोड़ा सा संक्षिप्त बता देता हूँ कि महिलाओं का जीवन है सबसे दुख का जीवन है। हर समय जिंदगी भर दुख का जीवन है। जब से जन्म ली तो अंत समय तक की किसी बात को सुख शांति नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं महिलाओं को ये बड़ा दुख का जिंदगी है कि महिला तन का दुख का जीवन है और पुरुष का जीवन है सबसे सुख शांति का जीवन है, सुख शांति का जीवन है। परंतु क्या करे, विधाता ने इस पुरुष तन पर विधाता ने एक पुरुष तन भेज दिया, किसी को महिला बना दिया, किसी को महिला बना, किसी को हाथी घोड़ा बना दिया। ये अपने अपने कर्म क्षेत्र से मिला है, इसलिए एक कर्म को अच्छा करने के लिए कहा, कर्म कर ले जग में बंदे, और जैसा बीज बोया। हम यदि धर्म के बीज बोते हैं, यदि धर्म के बीज होते धर्म पैदा होगी, यदि पाप के बीज पाप पैदा होगी। ये संसार कर्म क्षेत्र है। इसी तरह से जनों इस संसार में आना जाना स्वाभाविक लगा है। परंतु मैं इस बात को अवश्य करता हूँ, हमारी अजीत राम साहू जी, हमारी अपने बहन श्रीमती तारा सावंत में अच्छा खूब सेवा सत्कार की, अंत समय तक की सेवा की और सेवा कर करके आज इस घर में उसके निमित्त में आज साहब की चौक काटती, इसलिए आयोजन रखे गए हैं कि हम सब इस परिवार में थे, इस घर में थे। उन्हें प्रकाश से उसके जीवन में दुख तकलीफ ना रहे, उसके आत्मक सदगति मिले, उनके मुक्ति मिले, आत्मा सदुख शरण में जाकर उसका पाप को हरण करके उसके जीवन को मोक्ष की गति अर्थात सतलोकवासी हो। इससे आशीर्वाद साहब से लेने के लिए हम सब लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब मिलकर के एक बार सदगुरु में प्रार्थना करें ताकि इसके आत्मा ना भटके, सदगुरु चरण में मिले। बोलो सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण में साहे बंदगे साहे, सकल हंस संत को साहे बंदगे साहे। आइए आप लोग पानपुर के साहब से विनती करके प्रार्थना करके पानपुर चढ़ा दीजिए और सब परिवार आ जाइए। बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ साथ सदगुरु कबीर साहिब के आरती उतारें, आप करें और उनको उतारें। बोलो सदगुरु कबीर साहिब के पावन शरण में साहे बंदगे साहे।